सुप्रभात सभी को। आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 4.4 बनाने जा रहा हूँ। अब मैंने गणित जो है पहले से 4.3 तक ख़त्म किया था। घात समीकरण बन रहा था, उसमें चार पॉइंट 4 का पहला नंबर हिसाब है, पढ़ लेना। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। यानी कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति हम व्यक्ति कर निकाल करके यानी डी निकाल करके पता कर लेंगे। उसका एक नियम है, इसके पहले मैं नियम समझा रहा हूँ। देखो, अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो d बराबर हो, d बराबर 0 हो तो मूल बराबर होंगे। मूल क्या होता है? द्विघात समीकरण में मूल 2 होता है, तो इसीलिए मूल बराबर होंगे। दोनों मूल समान होगा यानी बराबर होगा। d बराबर d छोटा होता है 0 से तो क्या होगा? मूल का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और d बड़ा है 0 से तो मूलों का अस्तित्व होगा। इसमें लिखना क्या है? मूल का अस्तित्व नहीं है, इसमें मूल का अस्तित्व है, तो इसमें लिखना क्या है कि मूल यहाँ पर कह रहा है समान होगा। ये मूल जो है 0 से
बड़ा होगा। इसमें ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 0 से भी छोटा डी का मान होगा, यानी ऋणात्मक होगी। डी का मान क्या होगा? ऋणात्मक। तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये भी मूल, इसमें भी मूल का अस्तित्व होगा, इसमें भी मूल का अस्तित्व होगा, इसमें मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यानी जब डी का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान धनात्मक आया या 0 आया तो मूल का अस्तित्व है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, पहला का पहला पढ़ लेना जरा। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात करें यदि मूलों का अस्तित्व हो। प्रकृति बताना जैसे अभी मैंने बताया। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया 5, d बराबर निकालना है। सूत्र जानते ही हो। ये सूत्र के आधार पर -3 पर होल स्क्वायर -4 गुना 2 गुना c का मान हो गया 5, 3 तिया 9, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40। देख लो क्या हुआ। 9 में 40 जाएगा -31 होगा। यहाँ पर क्या हुआ? -31 हुआ। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला कि d, अगर d का मान ऋणात्मक आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर d छोटा है किससे? तो 0 से भी छोटा। अगर ऋणात्मक आया तो d का मान 0 से भी छोटा हो गया। समझ में आ गई? तो d बराबर, d छोटा है 0 से, अतः मूलों का, d छोटा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति क्या है? यही, d छोटा है 0 से। ये रहा प्रकृति इसका। समझ में आ गए? इसी प्रकार से तीनों हिसाब इसका बनाना है। अगर d का मान प्लस में आया, धनात्मक आया, तो मूलों का अस्तित्व है। और d कैसे कर देना है? अगर धनात्मक आया तो d बराबर क्या करना है? d ऐसे 0 से ऐसा वाला देना है। और अगर बराबर आया तो बराबर 0 देना है। समझ में आया? ये 3 सिंबल है। अब जोन में जो जैसा आएगा, d का मान 0 आया तो ये वाला सेट वहाँ पर प्रकृति होगा, और d का मान धनात्मक आया तो ये वाला इसका प्रकृति होगा, और d 0 से भी छोटा आया तो ये वाला प्रकृति होगा, ऋणात्मक आया तो। समझ में आ गई? अब जो है इसको पहला नंबर को प्यार से बना लोगे। अब देखोगे अगला सवाल। अब हम दूसरे सवाल पर जाएंगे। दूसरा सवाल है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान निकालिए जिसके 2 बराबर मूल हो। मूल कैसा हो? 2 बराबर हो। यानी यहाँ पर फाइनल कर दिया है, जब मूल बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि d बराबर 0 आना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर d का मान 0 आएगा तो ही मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पहले ही कह दिया कि जब मूल बराबर होंगे तब k का मान निकालना है। समझ में आ गई ना? तो ध्यान देना, यहाँ k का मान अवश्य वैसे निकल जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। a बराबर 2, b बराबर k, c का मान 3। अगर माइनस रहेगा साथ में तब माइनस देना है उसके मान में। d बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac
तो डी बराबर बी का मान हो गया के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना सी का मान 3, के स्क्वायर माइनस 4 गुना 8, 8 तिया 24, 24 हो गया। अब देखो चूंकि मूल बराबर होंगे कह चुका है, सवाल ही कह रहा है कि मूल बराबर होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा d बराबर 0। इसका मतलब d का मान इतना आया, तो इतना बराबर के स्क्वायर माइनस 24 बराबर क्या दे देंगे 0। के स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस 24 को इस पट्टी लाएंगे प्लस 24 होगा, और के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। अब देख लो, इसको इधर बना देता हूँ। के बराबर 24 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, देख लो। कैसे निकालोगे 24 का वर्गमूल, 6 गुना 4, 4 होता है, 6 गुना 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट 6 रह जाएगा। तो ये 2 गो मान, ये जो है के का मान क्या हो गया तुम्हारा प्लस माइनस 2 रूट 6। समझ में आया, ये ऐसे बनेगा। जस्ट हूबहू ये इसका जो है दूसरा नंबर बना लेना है। दूसरा नंबर इसका देखो, उसी का दूसरा 3 नहीं है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखोगे के एक्स, तो के एक्स गुना एक्स, इसको गुना कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स गुना 2 माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ए बराबर के रखना है, बी बराबर माइनस 2 के रखना है, सी बराबर 6। ठीक है, डी बराबर निकाल लो, माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा, सूत्र जानते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना ए का मान के हुआ, सी का मान 6 हुआ, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 गुना माइनस 2 4 हो गया, 4 के स्क्वायर माइनस अच्छा चौके 24 के। अब इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन देखो 4 के हो रहा है, के माइनस 6 बच रहा है। समझ में आ गई। चूंकि क्या है भाई, दोनों मूल समान होंगे, तो क्या होगा अब, तो 4 के क्या होता है, दोनों मूल समान होंगे, तो यानी d बराबर 0, और यहाँ पर तो इसका मतलब ये हो गया 4 के इंटू के माइनस 6 बराबर 0, 4 के बराबर भी 0 और के माइनस 6 बराबर भी 0। के माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 6 को ही पट्टी लेंगे प्लस 6 हो गया, और के बराबर इधर 0/4, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 0/4, 0 ये हो गया, के का मान इधर 0 और 6, के बराबर 0 और 6, क्या हो गया तुम्हारा ये आंसर। समझ में आ गई। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल देखोगे, तीसरा नंबर देखो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है
जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे चौड़ाई बराबर हो गया तुम्हारा x, ये तुमने क्या किया माना, क्यों? क्योंकि कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई को मानना है, यानी चौड़ाई को x मानना है। अब देखोगे तो लंबाई क्या बोल दिया है, दुगुनी हो तो 2x हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर भी लिख देंगे यहाँ, मीटर, ठीक है, मीटर लिख देना तुम, 2x मीटर। तो अब हम देखेंगे, कह दिया क्या है कि प्रश्न से बगिया का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800, ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको इस पार लाएंगे माइनस 800 बराबर 0 हो गया। अब जो है, अब इसका a बराबर 2 हो गया, b बराबर, b का मान तो इसमें है ही नहीं, 0 देंगे, c बराबर माइनस 800, हल कर लो। इसमें लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है, तो x का जो मान निकलेगा अल्फा बीटा में, d का मान निकालो पहले, फिर अल्फा और बीटा का मान निकालते हो ना। अल्फा x का प्लस वाला भाग हुआ, बीटा x का माइनस वाला भाग हुआ, माइनस वाला जो रखेंगे पता होगा। तो उसमें जो मतलब धनात्मक संख्याएं वाला निकलेगा, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, चौड़ाई का मान वो हो गया जो धनात्मक होगी उसमें, लंबाई जितना चौड़ाई आएगा उसमें दुगुना कर देंगे, बस मान नीचे लिख देना है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चौथा नंबर में देखते हैं क्या है। चौथा नंबर कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अर्थात नीचे जो दिया गया कहता है 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो 2 मित्र की आयु का योग दिया है, 2 मित्र की आयु का योग कितना हो गया, 20 वर्ष, ध्यान देना यहाँ। और फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल, 4 योग दिया हुआ है ना, पहले इसका फाइनल कर लेता हूँ। माना पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितना, x वर्ष या y वर्ष कुछ भी मान लो, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, ये नहीं समझ लेना x से वर्ष माना जाता है केवल, तुम y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, योग जब दिया रहेगा तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 घटा x, इतना हो जाएगा। अब देखो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह क्या रहा है भाई, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात हो रही, तो दोनों में 4 घटाएंगे, x माइनस 4 गुना 20 घटा x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, गुणनफल दिया हुआ है 48।
तो अब देखो x माइनस 4, अब 20 में 4 गया 16 घटा x बराबर 48। अब इसको गुना कर दो, अब इसको गुना करो, देखो क्या होता है। x गुना 16, 16 x हो जाएगा, और x गुना माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 4 गुना 16 चौके 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया बराबर 48। क्या हो गया, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16, और ये दोनों एक जात है, सजातिया है, 16 4 20x और 64 माइनस 64, इसको ही पट्टी लाएंगे, माइनस 48 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6 4 8 4 12 के 2 बाकी बचा 6 4 10 और 1 11 112 हो गया बराबर 0। अगर तुम ज़्यादा समझदार हो तो क्या करोगे, सब का चिन्ह बदल लोगे, क्योंकि बराबर 0 रहता है, सबका चिन्ह तुम बदल सकते हो। या फिर तुम जैसा करो, a बराबर माइनस 1 हो गया, b बराबर 24 हो गया, c बराबर माइनस 112 हुआ। अब हल कर लोगे, c बराबर 100 माइनस 12 हुआ। अब तुम इधर इसको हल करो, d का मान निकालो, फिर x का मान निकलेगा, संभव है। और फिर जो है दो मित्र की आयु माने होते हैं, पहले मित्र की आयु x माने हो तो उस x के जगह पर जो धनात्मक संख्याएं वाला निकलेगा तो वहाँ लिख देना पहले मित्र की आयु बराबर उतना, दूसरे मित्र के आयु बराबर जितना ये निकलेगा। तो समझ में आ गया होगा, उसमें निकलेगा जितना 20 में उतना घटा देना है जितना x का मान निकल चुका है धनात्मक। समझ में आ गई, ठीक है। पांचवा नंबर है, क्या परिमाप 20 नहीं है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या मानना है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर, तो लंबाई कैसे निकलेगा, उसके परिमाप से निकालेंगे। किसके परिमाप से निकालेगा भाई, परिमाप से निकालो, या फिर क्या बोलते हैं क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई जहाँ की बात हुई आयत की बात हो गई, समझ में आ रही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहीं लिख दो, पार्क का क्षेत्रफल, लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई मान चुके हो 400, तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 400 बटा x इतना मीटर। तो परिमाप बराबर दिया हुआ है कितना, परिमाप बराबर दिया है 80 मीटर। तो सूत्र जानते हो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 80 दिया हुआ है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है भाई 400 बटा x प्लस चौड़ाई कितना है भाई x बराबर 80। तो 400 कॉमन लेंगे x, तो 400 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को ही पट्टी लाएंगे तो 40 हो जाएगा, ये है ना। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो कितना हो जाएगा 400
प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 40x हो जाएगा। अब सीधा कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 40x इस पट्टी लाए हुए तो, और ये प्लस 400 पहले से है बराबर 0। ए बराबर 1, बी बराबर -40, सी बराबर 400। हल कर लोगे अब। सी बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, अब हल कर लोगे इसको। x का मान निकलेगा, चौड़ाई निकल गया, लंबाई बराबर यहाँ है, जितना आएगा उसमें 400 बटा x का मान जितना आएगा उससे भाग दे देना, फिर हो गया तुम्हारा हल हो गया। तो लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी, लास्ट में वही निकालना है, x का मान निकाल के छोड़ मत देना है, पता होना चाहिए। तो आज बस इतना ही, 4.4 चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो में तुम्हारा ये जो है विज्ञान का होगा अभी। ठीक है, ओके।